आओ बच्चों सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए हैं दिल की ये बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है व्यापारी का पतन और उदय। ये मूल कहानी पंचतंत्र से आई है। इसका मैंने थोड़ा सा नाम बदल दिया है। देख ख्याति बढ़ेन की लघु नदीजे डार। तो बच्चों, कहानी इस तरीके से है कि वर्धमान नाम का एक शहर था। वहां का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था और बुद्धिमान लोगों की बड़ी कद्र करता था। उस राज्य का एक व्यापारी था जिसका नाम था दातिल। दातिल बहुत ही बुद्धि से अपना व्यापार करता था। बड़ी बुद्धिमानी से उसने व्यापार में बहुत बरकत हासिल की थी। राजा को उसके बारे में मालूम था। उसे एक अच्छे सलाहकार की जरूरत थी। सो उसने एक दिन व्यापारी को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि मैंने आपकी बुद्धि के बहुत से किस्से सुने हैं और आप बहुत सुलझे हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूं। व्यापारी दातिल के लिए बहुत खुशी की बात थी। दातिल ने तुरंत ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब फिर क्या था, जब वो मुख्य सलाहकार बन चुका था तो अब राजमहल में उसका बेरोक टोक आना जाना होता था। वक्त की बात है, व्यापारी दातिल के घर में उसकी बेटे की शादी पड़ी। शादी में स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े लोग आए थे। राजमहल के सारे लोग आमंत्रित किए गए थे। उस आमंत्रण में राजमहल के राजा से लेकर और उनके दरबारी और सेवक तक सभी को आमंत्रित किया गया था। एक राजमहल में राजकक्ष में झाड़ू लगाने वाला आदमी भी उस आमंत्रण में आया हुआ था। संयोग की बात है कि जो कुर्सी वहां पर राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी गई थी उस पर वो भूलवश बैठ गया। अब झाड़ू लगाने वाला अगर राजा की कुर्सी पर या राज के परिवार की कुर्सी पर बैठ जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। और व्यापारी ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने सबके सामने उसे बेइज्जत कर गए और बहुत कड़े शब्दों में उसे कुर्सी से हटाया। बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता था। उसने अपमान का घूंट पी लिया, परंतु अपने मन में ठान लिया कि वो व्यापारी को भी इसका सबक सिखाएगा। बच्चों, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपने किसी का अपमान किया तो कहीं ना कहीं वो बदला जरूर लेने की कोशिश करेगा। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह जब झाड़ू लगाते हुए देखा उसने कि राजा थोड़ा उनिंदी में है, यानी कि थोड़ा अर्ध निद्रा में है, तो उसने जानबूझकर बड़बड़ाया कि व्यापारी दातिल की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी रानी साहिबा का अपमान किया। राजा हड़बड़ा कर उठ गया, उसकी नींद खुल गई। उसने कहा क्या कहा, क्या 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 कहा? उसने कहा नहीं महाराज, मुझे गलती हो गई। कल रात को शादी में मैं जागा था, इस समय नींद में बड़बड़ा रहा था, थोड़ी अर्ध निद्रा की स्थिति में हूं मैं, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जा रहा है। राजा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक शक सा पैदा हो गया कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। हो न हो कि दातिल ने रानी का अपमान किया हो। बस फिर क्या था, उसने अपने सेवकों से कहा, द्वारपालों से कहा कि जब दातिल आएगा तो उसे बिना मेरी अनुमति के अंदर आने मत देना। दूसरे दिन जब दातिल राज दरबार को कूच किए, राज दरबार के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। तो उस समय वो झाड़ू लगाने वाला भी वहां पर आकर कहता है, अरे 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 तुम इनको रोक रहे हो, अरे तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हें राजा से कहकर बाहर फेंकवा देंगे। हाँ, इन्होंने ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया था। अब
व्यापारी दातिल को ये सारी बातें समझ में आ गई कि सब कुछ किया कराया इसी का है। खैर, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था कि उसने इसका सभी के सामने अपमान किया है। लिहाजा उसने राजा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद धीरे से उस सेवक से कहा, आज शाम को आकर मेरे घर पर मिलना। सेवक पहुंच गया शाम को उनके घर। देखें क्या कहते हैं ये। व्यापारी ने उसकी खूब आव भगत की, उसे अच्छे अच्छे चीजों से पुरस्कृत किया और उसे अच्छा खाना भी खिलाया। फिर चलते समय उससे अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं संयत स्वर में भी तुम्हें उस कुर्सी से हटा सकता था, मैं संयमित बातों में भी तुम्हें समझा सकता था। सेवक के मन का मैल दूर हो गया। दूसरे दिन फिर वो राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। अचानक वो बोल उठा, हमारा राजा कितना मूर्ख है, वो गुसल खाने में खाना खाता है। राजा हड़बड़ा के उठ गए और गुस्से से उससे कहे, ये तू क्या बकबक कर रहा है? उसने कहा, महाराज मैं 2 दिन से सो नहीं सका हूं, काम करते करते झपकी आ जाती है और मुंह से कुछ भी बड़बड़ाने की आदत है, सो बड़बड़ा देता हूं। राजा को लगा कि लगता है पहली बार भी ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, जब मेरे बारे में ऐसा ये कह सकता है तो रानी के बारे में इसने कहा तो कौन बड़ी बात है। ना कि मैंने व्यापारी का कद को कमजोर कर दिया है। दूसरे दिन दरबार में आकर उसने द्वारपालों और दरबारियों से कहा कि हमें व्यापारी की फिर से वही इज्जत करनी है जो हम पहले करते आए हैं। व्यापारी दूसरे दिन बेरोक टोक दरबार में आया। एक दूसरे को देखकर वो सेवक और व्यापारी धीरे से मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, ये कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन एक शिक्षा एक दोहे के साथ में कि देख ख्याति बड़ेन की, लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई, कहां करे तलवार। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े लोगों का साथ कर लेने के बाद छोटे लोगों को छोटा मत समझना। क्योंकि जहां काम सुई आती है वो तलवार काम नहीं कर सकती है। आज की कहानी तो बस इतनी सी है, लेकिन इसकी शिक्षा पूरे जिंदगी आपके साथ रहेगी। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्ते।